इसलिए सरकार को चाहिए कि एक सीमांचल विकास बोर्ड बनाया जाए, उसमें तवज्जो दिया जाए, सीमांचल के विकास के लिए खास ध्यान दिया जाए। चलिए, ये चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए या चेहरों पर होना चाहिए? ये चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब और नल जल, हम तो नीतीश सरकार की सबसे बड़ी फेलियर मानते हैं इस चीज को। नल जल जो योजना है कहाँ है, धरातल पर है सर कहीं? जातिवाद, धर्मवाद, वो अपना बाहुबल को सीट क्यों देना, बाहुबल को टिकट क्यों देना बिहार में? सही बात। सबसे ज्यादा छात्र विरोधी, सबसे ज्यादा लठैत पुलिसिया बर्बरता वाली सरकार है ये जो अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनाव मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या चेहरों पर होना चाहिए? नहीं, चेहरा मेरे हिसाब से सर चेहरे पे नहीं होना चाहिए, मुद्दे पे होना चाहिए। चेहरा तो मैंने नहीं रखता है, मुद्दा मैंने रखता है। लेकिन अभी तक तो चेहरे पर ही होता आया है। लेकिन वो गलत है सर। वो हम समझेंगे कि वो एजुकेशन की शायद कमी है। हमको जो लगता है वो एजुकेशन की कहीं ना कहीं उसमें कमी झलकता है। और आपका बिहार पूरे देश के अंदर में पूर्णिया एकमात्र जिला है जो एजुकेशन में सबसे फीसदी है। तो हम उसको आपको वही कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या है, शिक्षा और ये क्या है? शिक्षा है और आपका हेल्थ सेक्टर भी बहुत खराब है। हमारा एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, दोनों सेक्टर बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये सब मुद्दा होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात होना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में बात होना चाहिए, और भी कई सारी है वो सब मुद्दे पे बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब जो सर आपने जो हमसे सवाल किया कि मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए या फिर चेहरे पे चुनाव होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से चेहरे पे चुनाव नहीं होना चाहिए, मुद्दे पे होना चाहिए। जो आपकी मुद्दे की बात करती है हमको उनको वोट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ना कि जो है कि आपका चेहरे पे बात करना चाहिए और चेहरे पे वोट करना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? नहीं चाहिए कुछ नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो सरकार अभी की है जी, इन्होंने 5 साल में गरीबों को के लिए और निचले स्तर के जो लोग हैं उनके लिए कोई काम किया है या नहीं किया? सर गरीबों के लिए एक नल जल योजना सर जान रहे हैं? नल जल योजना जो बिहार में जो बहुत ही वो शायद कोई उसका बहुत बड़ा योजना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नल जल योजना का पानी सर कौन पीता? हम जैसे गरीब लोग पीते ना। आज हम लोग गंदी से गंदी पानी पी रहे हैं। आप हमारे यहाँ बगल में ट्यूबवेल है, आप जाकर के देखिए पानी का पोजीशन क्या है। और नल जल, हम तो नीतीश सरकार की सबसे बड़ी फेलियर मानते हैं इस चीज़ को। नल जल जो योजना है कहाँ है, धरातल पर है सर कहीं? आप गांव में जाकर के देखिए, गांव में क्या, शहर में भी आपका नल जल योजना का पाइप गाड़ा गया, लेकिन है कहाँ? एक भी नलका दिखा दीजिए आप। या नल जल योजना का कोई अगर पानी पी रहा हो तो एक आदमी आकर के आप ढूंढ करके हमको दिखा दीजिए कि हम जो है कि सर नल जल का पानी पीते हैं, उसका जो है कि अच्छाई बताते हैं आपको। तो ये सब तो सर ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। तो नल जल तो सर है नहीं कहीं। और कुछ? बहुत सारी है, अभी जहन में आ नहीं रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद मिकाइल। अच्छा, एक बात बताइए सर कि ये जो चुनाव है, चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए या चेहरे पर होना चाहिए? ना देखिए, होना चाहिए मुद्दे पर, चेहरा देख कर क्या करेंगे? हाँ, तो चेहरा आपको लगता है कि मुद्दे पर चुनाव होता है? ऐसा तो नहीं होता, आजकल तो चेहरा पर जाति पे ज्यादा होता है हाँ। हाँ। लेकिन रहा सवाल कि हम लोग भी थोड़ा सा कस्बा विधानसभा मजबूर है कि पार्टी का टिकट है, इसलिए पार्टी को देखना होगा। नहीं, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, किस पार्टी को आप जा रहे हैं वो बात हम नहीं, हमारा काम नहीं है। मेन मुद्दा चाहिए, विकास चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। जो हम लोग परेशान है महंगाई से और ये सब चीज से, ये सब चीज खत्म होना चाहिए। और इसके आगे क्या बोले? आपको लगता है कि सरकार ने गरीबों के लिए कोई काम किया है अभी जो सरकार है? देखिए, दिखाने के लिए तो बहुत काम किया है। जैसे कि अभी मान के चलिए राशन दे रहा है और कुछ दे रहा है, तो वो तो अपना घर से नहीं दे रहा। आज हमको 4 किलो अगर अनाज मिल रहा है तो 30 दिन तो हम खरीद के खा रहे हैं 50 रुपए किलो ना। वो तो कोई भी सरकार आएगी तो अपने घर से तो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, सब तो सरकारें का जाएगा ना। बट इस सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? ना, अभी तक तो हम लोग को ऐसा कोई फायदा नजर नहीं आया। चलिए, ठीक है। आपका जो भी पसंदीदा नेता है, जो भी है, उसको कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हम क्या कहना चाहेंगे, अगर वो जीत के आता है तो वो विकास करे। हाँ। हम लोग उसको जिता के भेज रहे हैं, वो विकास करे, फिर आगे हम लोग सोचेंगे फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही पूछना। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुआ। मोहम्मद शाहनवाज जी, आपसे सिर्फ 3 सवाल करूंगा मैं। अब ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए या चेहरों पर होना चाहिए?
ये चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। रोजगार नहीं है, लोग गरीबी और बाढ़ फ्लड जो है बिहार को बहुत पीछे लेके जा रही है। सरकार वादा कर रही है अगले 5 साल में कर देंगे, 5 साल मौका तो कर देंगे, लेकिन बिहार नीचे ही जाता जा रहा है। नेता मुद्दा पे नहीं, और बिहार की जो राजनीति है, यहाँ का लोगों में जो माइंड में जातिवाद है, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों में जो जातिवाद है पब्लिक में, इससे निकल के मुद्दे की बात पे, मुद्दे पे वोट करना होगा, तब बिहार आगे जाएगा। तो ये जातिवाद या धर्मवाद जो है, इस पर भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो इसमें किसका दोष है, किसका बड़ा हाथ है, जनता का या नेता का? देखिए, हम जो अपने तजुर्बा से बताएंगे, नेता के साथ साथ जनता का ज़्यादा योगदान है। अगर जनता समझदारी से नेता जो बरगलाता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उस पर वोट ना करे, मुद्दे पे वोट करे, क्या सही है, कौन सी पार्टी सही है, काम करने वाली है, तो उससे क्या होगा, नेता के बरगलाने में, बहकावे में नहीं आएंगे। तो इसमें ज़्यादा हम मानते हैं जनता का है, लेकिन इसमें बहुत सारी पार्टी होती है जो उसका ध्रुवीकरण, हथकंडा, जातिवाद, धर्मवाद, वो अपना बाहुबल को सीट क्यों देना, बाहुबल को टिकट क्यों देना बिहार में? सही बात। आप बाहुबल के बलबूते पे चुनाव क्यों लड़ते हैं? मुद्दे पे लड़िए आप। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी की सरकार है, इस सरकार ने पिछले 5 साल में गरीबों और निचले तबके के लोगों के लिए कुछ काम किया है या नहीं किया? देखिए, सरकार, नीतीश सरकार काम किया, गरीबों के लिए काम, देखिए उतना हम संतुष्ट नहीं है सरकार से। एज ए स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ, हमको जो मैंने जो 2-3 साल में महसूस किया है, सबसे ज़्यादा छात्र विरोधी, सबसे ज़्यादा लठैत पुलिसिया बर्बरता वाली सरकार है ये। आप अगर मीडिया कर्मी है तो आपको भी पता होगा, देखिए पटना में किस तरह एसएससी सीजीएल का विरोध करने पे, बीपीएससी टीआरई का विरोध करने पे, बीपीएससी पीसीएस का विरोध करने पे छात्रों को किस तरह मारा जा रहा है। पुलिस जूता से मारती है। छात्र हैं हम, आतंकवादी नहीं है। अगर छात्र का दर्द सुनिएगा आप, कोई भी कंपटीशन का छात्र हो बिहार का, आप किसी से भी पूछिए, ये सरकार से खुश नहीं है। ये पुलिस या छात्र पे बहुत नहीं विरोध, छात्र विरोधी सरकार मानते हैं हम विरोध करते हैं। पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी जो कि एक स्टेट का अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी पीसीएस एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, क्या है? आप सेंट्रल में देख लीजिए, टीसीएस को छोड़ के आप कौन सी कंपनी को दे दिए कॉन्ट्रैक्ट एसएससी का, क्या हुआ? पूरे देश दुनिया देखा क्या हुआ। छात्रों को डिटेन कर लेते हैं, छात्र नेता को डिटेन कर लेते हैं, शिक्षक को डिटेन कर लेते हैं। अभी देखिए बिहार एसआई का जो वैकेंसी आया है चुनाव से पहले, उसके लिए वैकेंसी के लिए भी बिहार में वो स्थिति है, खास करके कंपटीशन के छात्रों से आप पूछिएगा, वो स्थिति है। आपको वैकेंसी के लिए पहले आपको विरोध प्रदर्शन करना होगा, उसके बाद समय पे उसका विज्ञापन आ गया तो आप समय पे उसको फॉर्म भरने के लिए, साइट सही से नहीं चलता है, साइट लिंक ओपन कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, एग्जाम ले लिए हैं तो आप रिजल्ट लीजिए, बहाली कब लीजिएगा, उसके लिए यहाँ विरोध करना पड़ रहा है। ये स्थिति है बिहार में। अच्छा, आपका जो भी कोई पसंदीदा नेता हो, वोट करते हैं आप? एकदम वोट करते अच्छा, हैं। जिसको भी आप कीजिएगा, उस नेता से आप क्या चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हम अपने नेता जो भी हम है, नाम पसंद के बताइए, नेता नाम नहीं, देखिए हम अपनी पसंद के नेता, सही बात है, हम अपने विचारधारा पे को, एक वोटर किसी विचारधारा पे वोट करते हैं, उसका भी कुछ विचारधारा होता है, मुद्दा होता है, लेकिन हम नेताओं से ये अपेक्षा रखते हैं, नेता ईमानदारी से क्षेत्र में काम करे, विकास के मुद्दे पे काम करे, भेदभाव की राजनीति ना करे, ध्रुवीकरण, धर्मवाद, जातिवाद की राजनीति ना करे। बिहार को सबसे ज़्यादा बर्बाद ये जातिवाद की राजनीति कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है बिहार में, आप भी तजुर्बा किए होंगे बिहार में, लेकिन जातिवाद जो ना लोगों का माइंड में ठूस दिया है नेता लोग, जाति पे वोट करो, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिहार के भविष्य के लिए जातिवाद पे राजनीति नहीं होना चाहिए, काम करने वाली सरकार होना चाहिए युवा के। और बिहार में आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, और बिहार में भी वो है, युवा है। यहाँ पे कृषि पे निर्भर है। यहाँ का सबसे पूरे देश में बिहार को मजदूरों को फैक्ट्री कहा जाता है।
तो आप इंडिया का कोई कोना चले जाइए, आप केरल हो, कन्याकुमारी हो, आप जम्मू कश्मीर से लेके असम से लेके गुजरात तक चारों कोना में बिहारी मिलेंगे। क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए? बिहार आपको अब जिस यहाँ खड़े हैं जिस धरती पे, ये सीमांचल की धरती कही जाती है। यहाँ पे मक्का जो होता है ना, मेज बहुत विरहित पैमाने पे उपजाई जाती है। यहाँ पे अगर मक्का पे काम करे, मक्का के प्रोसेसिंग सेंटर लगाया जाए, यहाँ पे ये मिथिलांचल का भी एरिया कहा जाता है सही कहे तो, यहाँ पे मखाना के प्रोसेसिंग सेंटर हो तो क्यों उपजाए हम मक्का उपजाए अभी हम, तो भेजते हम गुजरात, मखाना असम। मखाना बोर्ड तो बना है अभी जहाँ पर हाँ, शुरू मखाना होगा। बोझ बना है, देखिए आप घोषणा हुआ है और ये अभी हमको शायद जानकारी में नहीं है, या शायद ये घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि दरभंगा में बन रहा है। नहीं, पूर्णिया पूर्णिया का घोषणा कर दिया। पूर्णिया का घोषणा शायद प्रधानमंत्री जी आए थे कर पूर्णिया, दिया तो कर दिया गया है। अच्छी बात है। यहाँ पे मक्का पे भी ध्यान दिया जाए और सीमांचल जोन 3 चीज में पोटेंशियल है। यहाँ पे मक्का पे काम किया जाए और यहाँ पे मखाना पे काम किया जाए, उद्योग फैक्ट्री लगाया जाए। सीमांचल के लोग बहुत मतलब बिहार में सबसे दलित, शोषित, वंचित इलाका है, बाढ़ का एरिया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि एक सीमांचल विकास बोर्ड बनाया जाए, उसमें तवज्जो दिया जाए, सीमांचल के विकास के लिए खास ध्यान दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी सरकार आए वो विशेष ध्यान खास रखे करके इस आपके कोसी चैनल क्षेत्र के पर। माध्यम से अपने छात्र भाइयों को कहना चाहेंगे, आप ईमानदारी से, जो छात्र हित की बात करता है, आप डोमिसाइल के आंदोलन किए छात्रों, आपको लाठी लगा। आप बिहार एसआई की मांग करते हैं, आपको छात्र लाठी लगा। आप इस पुलिसिया बर्बरता वाली सरकार के से बचें। आप ईमानदारी से अच्छा नेता को वोट करें जो कि बिहार हित में काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।